सपोज ये आपने सिंक्रोनस, ये 2 पोल का सिंक्रोनस मशीन है, हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन, राइट। सपोज ये 2 पोल का मशीन है, आपने वाइंडिंग ऐसे कर रखी है, यहाँ पर ये डॉट है, यहाँ पर ये क्रॉस है, राइट। तो आपने कहा ये डॉट है, यानी कि दिस इज current is coming towards you, that means my fingers, if you apply right hand thumb rule, they must coming towards you, right, they must be coming towards you. And this is the cross, that means your curl finger should enter into this cross, right. This is the cross, right. So curl the finger like this कि इससे कि it must enter, your curl finger must enter into this cross, right, like this. तो बताओ मेरा थंब किधर आ रहा है, थंब आ रहा है मेरा किधर, नीचे की तरफ आ रहा है। थंब हमेशा नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बोलो ये वाला पोल कौन सा हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ठीक है, राइट। अगर आप उल्टी वाइंडिंग कर देंगे तो ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, नीचे साउथ हो जाएगा, राइट। सो हियर नॉट अ बिग डील, राइट। तो देखो ये 2 पोल का सिंक्रोनस मशीन है। अब ये रोटर जब ये रोटेट करेगा तो रोटेट करते हुए ये फील्ड लाइंस को, ये जो यहाँ से जो फील्ड लाइंस रोटर में जो रोटर से जो एमिट हो रही है, ये क्या करेंगी, ये इस स्टेटर कंडक्टर्स को कट करेंगी, राइट। कट करेंगी ना, बोलो कट करेंगी, यस करेंगी तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, राइट, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। सपोज ये फेज़ ए है, इसका रिटर्न कंडक्टर इधर कहीं होगा, मैंने दिखाया नहीं सिंप्लिसिटी के लिए, आप दिखा सकते हैं। दिस इज रोटर, दिस इज फेज बी, this is phase somewhere here, B dash, return conductor which I have not shown. This is phase C phase, right. All 3 phases are 120 degree phase displaced, right. A dash, B dash and C dash I have not shown for simplicity. अब देखो यहाँ पे, तो when rotor rotates, flux line will cut 3 phase stator windings and conductors, so EMF is induced in the armature conductor, right. आपने कहा कि सर फ्लक्स पर पोल, फाई इज फ्लक्स पर पोल, ये हमेशा पर पोल लिया जाएगा, राइट। पी क्या है, पी सपोज आपने कहा टोटल नंबर ऑफ पोल्स हैं, तो फ्लक्स कट बाई ईच स्टेटर कंडक्टर क्या होगा, बोलो क्या होगा, P5 होगा। जितने भी पोल होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे फ्लक्स पर पोल को, राइट, तो उतना ही ये फ्लक्स कट कर पाएगा, राइट। सपोज एक पोल के नीचे का फ्लक्स है आपका 5 और टोटल पोल हैं आपके 4, तो टोटल कितना फ्लक्स कट होगा, 4 5। इसी तरह से 8 पोल की मशीन है, टोटल कितना फ्लक्स कट होगा, 8 5। 12 पोल की मशीन है तो कितना फ्लक्स कट होगा, 12 5, बिकॉज 5 इज अ फ्लक्स पर पोल, राइट। NS आपने कहा सिंक्रोनस स्पीड है, राइट, ये तो आपको पता है कितना होता है, NS इज ऑलवेज इक्वल टू 120 F/P, F इज द फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, P इज द नंबर ऑफ पोल्स, राइट। अच्छा, अब आपने कहा कि NS इसकी जो स्पीड है ये RPM है, राइट, रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि 60 सेकेंड में NS रिवोल्यूशन ये रोटर बनाता है, राइट। ये रोटर कितने रिवोल्यूशन बना रहा है, 60 सेकेंड में, पर मिनट का मतलब 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में रोटर सपोज आपने कहा NS रिवोल्यूशन बना रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ कि टाइम टेकिंग फॉर 1 रिवोल्यूशन क्या होगा, एक रिवोल्यूशन बनाने में कितना समय लगेगा, डेफिनेटली इट विल बी 60/NS। जैसे कि आपने कहा कि NS जो सिंक्रोनस स्पीड है, आपने कहा सर 600 RPM है फॉर एग्जांपल, राइट। NS कितना है, सिंक्रोनस स्पीड NS कितना है, सपोज ये 600 RPM है, यानी कि 60 सेकेंड में कितने चक्कर लगाता है, कितने रिवोल्यूशन बनाता है, 600 60 सेकेंड में। तो एक रिवोल्यूशन बनाने में कितना समय लगेगा, बोलो 60/600, यानी कि 0.1 सेकेंड, इज इट नॉट। सो दैट्स वाई आई हैव रिटन 60/NS, राइट। F इज अ फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, NS इंटू P डिवाइड बाई 120, राइट, दिस इज द बेसिक रिलेशन। TPH आपने कहा सर ये टोटल टर्न्स पर फेज है, राइट। एवरेज इंड्यूस्ड EMF अगर निकालना हो स्टेटर एक स्टेटर कंडक्टर में तो कैसे निकालोगे, E एवरेज इज इक्वल टू फ्लक्स कट इन 1 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में जितना फ्लक्स कट हो रहा है वो, ये रोटर रोटेट कर रहा है ना, तो रोटेट करते हुए फ्लक्स को कट करेगा, रोटर स्टेटर कंडक्टर को कट करेगा, राइट। तो फ्लक्स कट इन 1 रिवोल्यूशन डिवाइड बाई टाइम टेकन इन 1 रिवोल्यूशन।
तो अगर आप फ्लक्स एक रिवोल्यूशन में जितना फ्लक्स कट हो रहा है उसको आप टाइम टेकिंग इन वन रिवोल्यूशन से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा आपको, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाएगा एक कंडक्टर का, एक स्टेटर कंडक्टर का, ठीक है ना। तो यानी कि P5 डिवाइड बाई 60 बाई एन एस, यानी P5 बाई 60, राइट। इसका मतलब ये हुआ अगर आप दो कंडक्टर के लिए निकालें तो क्या हो जाएगा, 2P5 बाई 60, राइट। क्योंकि आपको मालूम है कि एक टर्न जो होता है उसमें दो कंडक्टर होते हैं। क्यों, देखो ये है हमारा रोटर, राइट। एक्सियल लेंथ इसका सपोज क्या है, सपोज ये आपका एक्सियल लेंथ L है, राइट। और ये रोटर का डायमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट। ये इसमें एक कॉइल पड़ी हुई है, आपने कहा सिंप्लिसिटी के लिए हम मान रहे हैं कि ये ऐसी कॉइल है जिसमें एक ही टर्न है, राइट। असल में तो कई सारी टर्न होंगी, इसका मतलब कई सारे मल्टी टर्न कॉइल होगी, राइट। प्रैक्टिकली दे विल बी मल्टी टर्न कॉइल। सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि आपकी एक टर्न की कॉइल है। देखो यहाँ से ये आधा टर्न कंप्लीट हुआ और यहाँ से ये पूरा टर्न कंप्लीट हो गया, राइट। तो एक तो कंडक्टर ये हो गया और एक कंडक्टर ये फॉरवर्ड कंडक्टर, रिटर्न कंडक्टर, यानी टोटल एक टर्न में कितने कंडक्टर हो गए, दो कंडक्टर हो गए, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन टर्न, एक टर्न का इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया 2P5 बाई 60, ठीक है ना। NS की जगह 120F/P रख दोगे तो बोलो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या बचेगा, ET इक्वल टू 4/5F। बात समझ आ रही है, राइट। तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन फेज क्या हो गया, एक फेज में। आपने कहा कि एक फेज में टोटल जो टर्न्स हैं वो TPH है, राइट। PH सफिक्स PH स्टैंड फॉर फेज। तो एक फेज में आपने कहा टोटल जो टर्न्स हैं वो TPH है, T सफिक्स PH, इट विल बी ए नंबर, राइट। तो एक फेज में अगर TPH कंडक्टर है और एक टर्न का इंड्यूस्ड ईएमएफ आपने निकाला कितना, 4/5F, तो बोलो TPH, टोटल TPH टर्न्स का कितना हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, TPH से मल्टीप्लाई कर दो यानी 4/5F TPH, ठीक है ना। तो साइनसॉइडली ईएमएफ, ये आपका साइनसॉइडल ईएमएफ, इफ़ यू वांट साइनसॉइडल ईएमएफ तो बोलो फॉर्म फैक्टर कितना होना चाहिए, 1.11 होना चाहिए। ये आपने पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में। यानी कि साइनसॉइडल इंड्यूस ईएमएफ के लिए आपको किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.11। हम क्यों चाहते हैं साइनसॉइडल ईएमएफ, क्योंकि अगर साइनसॉइडल नहीं होगा ईएमएफ तो हमें हार्मोनिक्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा, एंड इफ़ द हार्मोनिक्स आर मोर दैट इज़ अनडिजायर्ड, दैट इज़ पोल्यूशन, राइट। तो यानी कि फॉर साइनसॉइडल ईएमएफ you must multiply by 1.11. This is a factor, right? It's a number, right? 1.11. You multiply this by 1.11 and this is the indication that induced EMF is sinusoidal, right? So per phase root mean square, RMS means root mean square, क्या हो गया 4.445F TPH, right? ये इतना एक फेज में इंड्यूस्ड EMF आएगा, right? क्या आएगा 4.445F TPH, where phi is flux per pole, F is the frequency, and TP is the turns per phase, right? But let me tell you, my dear student, this is ideal case, right? And this is only valid for full pitched coil, full pitch concentrated winding, ठीक है ना। ये full pitch coil के लिए आपको मिलेगा सिर्फ, which is practically not employed, not implemented. Full pitch coil is never and never implemented, right? ठीक है, क्यों? We will discuss now. First of all, understand this: EPH RMS is equal to 4.445 TPH, right? Practically, it is not implemented, so this formula will not be used in the numerical. There will be some slight modification. What is the modification? Let me tell you. Now. See this. ये फुल पिच कॉइल की, राइट, दिस इज फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर फुल पिच कॉइल विच इज नेवर इम्प्लीमेंटेड, राइट। देखो फुल पिच कंसंट्रेशन वाइंडिंग के लिए फॉर्मूला था। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का मतलब एक ऐसी वाइंडिंग जिसमें कि आपने इस तरह से वाइंडिंग कर रखी है, मतलब एक ही कोर पर कई सारे टर्न्स लपेटे हुए, इसको कहते हैं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। लेकिन ये तो रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन है, राइट। ट्रांसफार्मर तो है नहीं कि एक ही लैंप पर आपने इस तरह से कई सारी वाइंडिंग कर दी। ये क्या है, ये आपकी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन है, यानी कि पूरी पेरीफेरी पर आपको इस तरह से वाइंडिंग करनी होगी, राइट।
जब आप पूरी पेरीफेरी पर वाइंडिंग करते हैं तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्यों? क्योंकि वाइंडिंग क्या है, देखो पूरी पेरीफेरी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की करस्पॉन्डिंग एक आपको फैक्टर मिलेगा जिसको कि कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्यों किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन? टू प्रोवाइड ग्रेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, राइट, बिकॉज इट कवर्स द मैक्सिमम आयरन पार्ट इफ़ यू डू दिस काइंड ऑफ वाइंडिंग, राइट। देखो हमने पूरी पेरीफेरी पर वाइंडिंग की हुई है, राइट। हम इस तरह से वाइंडिंग नहीं कर सकते। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग इज नॉट अप्लाइड इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, राइट। Concentrated winding is only applicable to transformers only, right, and not for rotating electrical machine. तो जब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वाइंडिंग को पूरी पेरीफेरी पर तो एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आएगा, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या आएगा? इट विल बी इक्वल टू के डी, राइट, के डी, राइट। के डी एक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है जिस फैक्टर के डी से आपको क्या करना पड़ेगा? ईएमएफ इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक फैक्टर तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग और दूसरा फैक्टर हो गया आपको पिच, शॉर्ट पिच की करस्पॉन्डिंग, राइट। देखो जो आपकी कॉइल होती है वो कभी फुल पिच नहीं लेंगे आप, राइट, क्योंकि जो जनरेटेड ईएमएफ होगा, ये जनरेटेड ईएमएफ अगर आपको साइनसॉइडल बनाना है, राइट, जनरेटेड ईएमएफ को अगर आप साइनसॉइडल बनाना चाहते हैं तो फिर आपको वाइंडिंग को क्या करना पड़ेगा? इसमें से हार्मोनिक्स आपको हटाने पड़ेंगे, राइट। तो देखो ये जो हमने कॉइल बनाई है, ये कॉइल क्या है? 1 टर्न कॉइल है, राइट। ये जो पोल है ये आपका नॉर्थ है, राइट, और ये पोल क्या है? ये आपका साउथ पोल है, राइट। समझ आ रहा है ना? देखो ये आपका रोटर है, राइट, दिस इज अ रोटर, राइट, एंड हियर देयर आर सो मेनी स्लॉट्स लाइक दिस, ओके। आपने कहा कि मैं इसको यहाँ से ले जाता हूँ और ऐसे करके दिस इज फॉरवर्ड कंडक्टर एंड दिस इज द रिटर्न कंडक्टर, राइट। देयर आर सो मेनी स्लॉट्स लाइक दिस, ओके। सो this is the particular coil like this, all right। तो ये डायग्राम जो है हमने हटा करके यहाँ अलग से बना लिया, राइट। ये जो है आपका 1 कॉइल साइड है और ये जो है आपकी दूसरी कॉइल साइड है, राइट। ये फॉरवर्ड कंडक्टर मान लीजिए, ये आपको रिटर्न कंडक्टर मान लीजिए, राइट। अब बोलो, तो जब आप ये देखेंगे नॉर्थ और साउथ के पोल के बीच पोल पिच जो होगा कितना होगा? बोलो। पोल पिच का मतलब है हमेशा कितना? 180 डिग्री का, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, राइट। पोल पिच का मतलब क्या? पोल पिच मीन्स नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का कितना इलेक्ट्रिकल डिफरेंस है, दैट इज ऑलवेज 180 डिग्री, बिकॉज नॉर्थ एंड साउथ दे विल बी 180 डिग्री अपोजिट, राइट। नॉर्थ से अगर फील्ड लाइन एमिट हो रही हैं तो साउथ पे इंटर हो रही हैं, दे आर 180 डिग्री अपोजिट। इसको कहते हैं पोल पिच। पोल पिच हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है, और ये इट विल बी ऑलवेज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, राइट। ये जो फैलाव है कॉइल का एक पोल से लेकर के साउथ पोल, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, जिसमें कि कॉइल पिच आपको पूरा पोल पिच के बराबर है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, तो इस कॉइल को हम बोलेंगे क्या? फुल पिच कॉइल, राइट। इसको बोलेंगे फुल पिच कॉइल। सो इफ़ यू डू फुल पिच कॉइल यू विल नॉट गेट साइनसॉइडल ईएमएफ। साइनसॉइडल ईएमएफ अगर आपको चाहिए तो आपको कॉइल को शॉर्ट पिच करना पड़ेगा, राइट। शॉर्ट पिच करने का मतलब देखिए मैं क्या है शॉर्ट, इसका मतलब ये है कि आपने ये जो वाइंडिंग है इसको आपने शॉर्ट पिच कर दिया बाय सम एंगल, राइट। सपोज आपने कहा कि मैं अल्फ़ा डिग्री शॉर्ट कर देता हूँ कॉइल को, ठीक है ना। इससे आपके एडिशनल एडवांटेज है, ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये स्मॉल एंगल, इसको कहते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ अ शॉर्ट पिच एंगल, राइट। तो जब आप कॉइल को शॉर्ट पिच कर देंगे तो कॉइल को शॉर्ट पिच करने के बाद देखो
आपका एक तो एडवांटेज ये होगा कि इससे आपका मटेरियल विल सेव, कॉपर मटेरियल विल सेव, राइट। पहले आप इतना कंडक्टर ले रहे थे लेकिन अब आप इतना ही ले रहे हैं, राइट, इतना ही कंडक्टर ले रहे हैं, दैट मीन्स मटेरियल विल सेव। एंड आल्सो व्हेन यू डू शॉर्ट पिचिंग ऑफ द वाइंडिंग, द हार्मोनिक्स विल रिड्यूस, and if the harmonic will reduce, that means the induced EMF waveform will be pure sinusoidal. It will be approaching towards sinusoidal, and we always and always want sinusoidal EMF, right? तो जब आपने फुल पिच कॉइल ली थी, फुल पिच कॉइल के करस्पॉन्डिंग आपको EMF क्या मिल रहा था, देखो E प्लस E ये मिल रहा था, राइट। लेकिन जब आपने कॉइल को शॉर्ट पिच कर दिया तो शॉर्ट पिच करने से अभी 2E मिल रहा है, लेकिन जब आप शॉर्ट पिच कर देंगे तो कितना मिलेगा बोलो। शॉर्ट पिच किससे किया, अल्फा डिग्री से शॉर्ट पिच किया, राइट। सो दैट मीन्स ये हो गया आपका E, राइट। और इस कॉइल को आपने छोटा कर दिया इस एंगल से, अल्फा एंगल से, राइट। दिस इज द शॉर्ट पिच एंगल अल्फा। सो दिस इज नाउ इंड्यूस्ड EMF E। तो नाउ अब बोलो कितना इंड्यूस्ड EMF, रिजल्टेंट EMF कितना आएगा। रिजल्टेंट EMF इस केस में बोलो कितना आएगा, E resultant it will be equal to how much, using the parallelogram law if you see, E square plus E square plus 2E into E cos alpha, ये EMF आपको मिल जाएगा। आपको एडेड एडवांटेज क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर ये हो गया आपका 2E स्क्वायर, राइट, 2E स्क्वायर 1 प्लस कॉस अल्फा। कॉस अल्फा की जगह रख दीजिए 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये आपका बचेगा, हाँ ये बचेगा आपका क्या होगा बोलो, ये आ जाएगा आपका 2E cos अल्फा बाई 2, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये EMF आपका मिल जाएगा। तो देखो EMF कुछ थोड़ा सा लूज हुआ है, बिल्कुल लूज हुआ है, लेकिन आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिला कि इसमें एक तो कॉपर मटेरियल आपका सेव हो गया, और दूसरी चीज़ ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हार्मोनिक्स आपके एलिमिनेट हो गए, ठीक है ना। तो 2E cos अल्फा बाई 2, राइट, इज ई रिजल्टेंट। अब आपको अगर कॉइल पिच फैक्टर निकालना है तो हाउ टू कैलकुलेट दिस, राइट। सो शॉर्ट पिच कॉइल का मतलब है जब कॉइल पिच आपका पोल पिच से कम हो, राइट, यानी कि ये जो पोल पिच है ये हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल है, यानी कॉइल पिच एक ऐसा एंगल जो कि 180 डिग्री एंगल से कम हो उसको क्या बोलेंगे, कॉइल, शॉर्ट पिच कॉइल बोलेंगे, राइट। जब कॉइल पिच, यानी कॉइल पिच का मतलब है कॉइल का फैलाव, राइट। कॉइल अभी देखो यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ से साउथ के बीच में पूरा फैला हुआ, तो कितना है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल है। इस केस में कॉइल पिच पूरा पोल पिच के बराबर है, इसलिए हमने कहा फुल पिच कॉइल। लेकिन जब कॉइल पिच पोल पिच से छोटा है, यानी कि देखो पहले कॉइल पिच कितना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक था फुल पिच कॉइल में, तब दोनों बराबर थे, कॉइल पिच इक्वल टू पोल पिच 180। लेकिन अब आपने जब इसको शॉर्ट पिचिंग कर दी, ठीक है, अल्फा एंगल से, तो अब जो आपको मिल रहा है, देखो अब कॉइल पिच केवल इतना ही मिल रहा है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के केवल यहाँ तक इतना ही मिल रहा है सिर्फ, ठीक है। तो बोलो ये जो कॉइल पिच है ये 180 डिग्री से कम है ना, पोल पिच से कम है ना, ये वाला कॉइल पिच, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कॉइल पिच, ये कॉइल का जो फैलाव है जिसे कॉइल स्पान बोलते हैं, ये आपका पोल पिच 180 डिग्री से कम है,
यानी CP लेस देन PP, CP इज कॉइल पिच, PP पोल पिच। तो इस कॉइल का फिर इसको बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे शॉर्ट पिच कॉइल, शॉर्ट पिच कॉइल। ये हमने इंटेंशनली किया है जानबूझ करके, ताकि हार्मोनिक्स आपके रिड्यूस हो जाए और इंड्यूस में क्या मिले, प्योर साइनसॉइडल मिले और कॉपर मटेरियल भी सेव हो जाए, राइट। तो जब आप निकालेंगे, जब आप ये निकालेंगे पिच फैक्टर KC, ये क्या हो जाएगा, पिच फैक्टर KC इज EMF इंड्यूस इन शॉर्ट पिच कॉइल, राइट। EMF induced in short pitch coil, short pitch coil divided by, बोलो क्या होगा, divided by EMF induced in full pitch coil, EMF induced in full pitch coil, ठीक है ना। तो यानी कि आपने रिजल्टेंट अभी निकाला 2E cos अल्फा बाई 2, अभी भी निकाला, और जब फुल पिच कॉइल थी तो कितना रिजल्टेंट मिल रहा था, 2E मिल रहा था। तो यानी कि पिच फैक्टर यानी कि कॉइल स्पान फैक्टर KC क्या आया, cos अल्फा बाई 2 आया, राइट। इसकी KC की वैल्यू क्या हुई, cos ऑफ अल्फा बाई 2, राइट, ओके, cos अल्फा बाई 2। तो ये जो है आपका ये पिच फैक्टर है, राइट, और यू कैन से कॉइल स्पान फैक्टर है, यानी कि दिस इज cos अल्फा बाई 2, राइट, KC काल cos अल्फा बाई 2। तो आपको EMF इक्वेशन में इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि जब आपने कॉइल को शॉर्ट पिच कर दिया, छोटा कर दिया, तो अब EMF पूरा नहीं, पूरा फुल नहीं मिलेगा, राइट, कुछ कम मिलेगा, राइट। EMF क्या मिलेगा, कुछ कम मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज जो मिला वो ये मिला कि आपका कंडक्टर सेव हो गया, कंडक्टर मटेरियल सेव हो गया, और दूसरा हार्मोनिक्स आपके एलिमिनेट हो गए, राइट, शॉर्ट पिच करने से, ठीक है। तो फिर आपको जो EMF इक्वेशन थी उसमें इन दो फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन कौन से दो फैक्टर, एक तो फैक्टर हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जो कि वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने से मिला, और एक फैक्टर आपका कॉइल पिच फैक्टर, जो कि कॉइल को छोटा करने से मिला। क्यों छोटा किया हमने कॉइल को, समझ आया आपको, क्योंकि मुझे हार्मोनिक्स हटाने थे, इंड्यूस्ड EMF साइनसॉइडल चाहिए था, राइट, कंडक्टर मटेरियल सेव करना था, इसलिए हमने थोड़ा सा EMF लूज करके हमने क्या किया, ये सारे एडवांटेज अचीव किए, राइट। तो 100% की जगह अगर आपको 95% EMF मिल रहा है, लेकिन वो अगर प्योर साइनसॉइडल है तो ज़्यादा अच्छा है, राइट, बजाय इसके कि 100% EMF मिले लेकिन उसमें हार्मोनिक्स हो और कंडक्टर मटेरियल भी सेव ना हो, राइट, आर यू गेटिंग दिस। तो आपकी जो फाइनल EMF इक्वेशन बनी वो क्या बनी, बोलो, EPH RMS, AC में इफेक्टिव वैल्यू RMS वैल्यू होती है, इसलिए मैंने रूट मीन स्क्वायर लिखा, राइट। क्या था, 4.44 5FN, राइट, और TPH ये तो थी आपकी फुल पिच कॉइल के लिए, राइट, लेकिन ये प्रैक्टिकली दिस फुल पिच कॉइल इज नेवर इम्प्लीमेंटेड, तो फिर आपको दो फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा KC और KD, राइट, ठीक है ना। यानी कि दिस इज द प्रैक्टिकल कॉइल N इंटू TPH इंटू KC इंटू KD, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस। ये फाइनल EMF इक्वेशन बनी आपकी सिंक्रोनस मशीन की, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में यूज़ करनी है, राइट। पर फेज EPH स्टैंड्स फॉर पर फेज इंड्यूस्ड EMF विच इज़ RMS वैल्यू, बेसिकली क्या होगा ये 4.44 फ्रीक्वेंसी F 50 हर्ट्ज इंटू N, राइट, N इज दी TPH is the turns per phase, right, and right, for this is not N actually, this is C, correct here, 4.445 F TPH, right.
n is not there. Okay, so 4.445f TPH, right? This is the equation, final equation, into Kc into Kd. EP is equal to 4.445f TPH Kc Kd, right? ये formula, this formula will be used in the numericals, right? Actually 4.445 Fn, this n will come in transformer where n is the number of turns, but here n is represented by t. I have represented n by t, so this is number of turns per phase, TPH, right? So you understand now. Kc is equal to cos alpha by 2. Alpha is the short pitch angle, right? And Kd is a distribution factor which comes out to be equal to, Kd is equal to sin m beta by 2 divided by m sin beta by 2, right? So this is the distribution factor, right? So this comes out to be in synchronous machine when you distribute the winding over the periphery, right? So m beta is called as phase spread, right? कि एक फेज कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, that is the m beta, m into beta, right? Phase SPRE, phase spread, right? M beta is a phase spread, right? Beta is called slot pitch, which is equal to 180 degree divided by so you understand now. So beta is called slot pitch, right? Or slot pitch, its value is equal to its value is equal to 180 degree divided by slots per pole, राइट? एक पोल में जितने स्लॉट हैं उससे अगर डिवाइड कर दें, राइट, 180 डिग्री बाई स्लॉट पर पोल, तो आपको क्या मिल जाएगा? ये बीटा मिल जाएगा. तो ये एक एंगल है बेसिकली, राइट? दिस इज एन एंगल. और एम क्या है? व्हाट इज एम? एम इज बेसिकली नंबर. इसको बोलते हैं नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेस, राइट? नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेस. ठीक है जी, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेस, राइट? और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लॉट्स, नंबर ऑफ स्लॉट्स, राइट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स इनटू नंबर ऑफ फेजेस, राइट? तो फॉर एग्जांपल आपने कहा कि टोटल आपके 60 या सपोज करो 48 स्लॉट्स हैं, राइट? और ये 48 स्लॉट जो हैं ये आपके 4 पोल और 3 फेज में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. तो बोलो एम की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई, 4, राइट? इस तरह से आप एम निकाल लेंगे. और बीटा क्या हो गया? सपोज आपने कहा स्लॉट्स कितने? 48 और पोल्स कितने हैं? बोलो, पोल्स हैं 4, तो 48/4. स्लॉट पर पोल का मतलब टोटल स्लॉट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पोल, 48/4. 48/4 का मतलब 12. ठीक है ना? तो बोलो बीटा कितना आया? ये बीटा कितना आया बोलो? हाँ, 15 डिग्री, राइट? तो इस तरह से आप m इंटू बीटा कर देंगे तो फेज स्प्रेड आ जाएगा. और इसको m बीटा में रख देंगे यहाँ पे. बीटा बाई 2 मतलब 15/2 कर देंगे. m मीन्स इट इज़ 4, राइट? तो kd आ जाएगा. kc आप cos अल्फ़ा बाई 2 कर देंगे. अल्फ़ा इज़ बेसिकली शॉर्ट पिच एंगल. ये इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, राइट? अल्फ़ा इज़ लाइक 130, 150, 120, जो भी अल्फ़ा है, इट इज़ एन एंगल, इट विल बी गिवन, राइट? कभी कभी ये पूछा भी जाता है
अगर ये पूछा जाएगा तो बाकी चीज़ें दी होंगी, राइट। सो अल्फ़ा इज़ एन एंगल, तो जब आप के सी के डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई पी एच पर फेज का RMS आपको मिल जाएगा, राइट। यू अंडरस्टैंड नाउ, ओके। तो दिस इज द EMF इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन, राइट। नाउ यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। Right, derivation of KD you can easily do, right. Derivation of KD is not asked in the exam, okay, but we can see this derivation in the further lectures, right. So KD is sin m beta by 2 divided by m sin beta by 2, right. So like this you can solve your numerical on this EMF equation of synchronous machine. You understand now, right. So let us now wind up. So remaining things we will discuss in the next lecture. Thank you very much. You can start solving the numericals. Thank you very much. Thanks for watching.